अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। आज जिस शख्सियत का तज़किरा करना है हमने, उनके बारे में एक बुजुर्ग का कौल है कि वो अहले शरीयत के भी मुसल्लम इमाम हैं और अहले तरीक़त के भी मुसल्लम इमाम हैं। सहाबा में सबसे आलिम, जिन्हें इकबाल ने खासाए खासाने रुस्ल कहा है और जिनके कदमों से लगने वाली खाक के जर्रे भी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज हैं। कुरान करीम ने उनकी अज़मत को, उनकी शान को और उनकी रिफ़अत को अंदाज बदल बदल कर बयान फरमाया है। कभी फरमाया अल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, कभी फरमाया वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, और किसी जगह पर इस तरह तज़किरा फरमाया कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, और किसी जगह तो दो नुक्ते ऊपर नीचे करके शान सिद्दीक़ अकबर बयान फरमाई कि जब अपने महबूब की बारी आई तो फरमाया वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, और जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी आई तो फरमाया वाला सौफा यरदा, रुख मुस्तफ़ा की तरफ रहा, बात सिद्दीक़ की होती रही। कुफार ने एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी और काफिर कोई मौका भी जाने न दिया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते रहते। एक मर्तबा खाना काबा के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ाएं दे रहे थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए। तो आपने उनसे कहा कि क्या तुम इसलिए उनके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो कि वो फरमाते हैं कि मेरा रब अल्लाह है? तो काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारना शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा मारा कि आपका चेहरा मुबारक सूज गया और आप बेहोश हो गए। आपके कबीले वाले लोग आपको उठा के घर में लेके आते हैं और आपकी वालिदा मोहतरमा, आपके खानदान वाले वो आसपास जमा हैं और पूछते हैं, आपके होश में आने का इंतजार करते हैं। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश आता है तो सबसे पहला लफ्ज़ जो आप बोलते हैं वो ये है कि मेरे महबूब का क्या हाल है, मुझे ये बताओ मेरे महबूब किस हाल में हैं। और ख़ानदान वाले चले जाते हैं, आपके घर वाले आपको उठा के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेके चलते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूर से अपने यार को आते देखा तो आप भाग के जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे का बोसा लेते हैं
और इसी तरह एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और आपके साथ सहाबा किराम की जमात थी। आपने सहाबा किराम से पूछा, किसी से पूछा तुम्हें क्या पसंद है, किसी से पूछा तुम्हें क्या पसंद है। किसी ने कहा मुझे ये बात पसंद है कि मैं तलवार को नियाम से निकालूं और फिर नियाम में दाखिल ना करूं और दुश्मन के साथ जिहाद में मसरूफ रहूं। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बात पसंद है कि मैं हर वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में खड़ा रहूं और हर वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में सर मसजूद रहूं। किसी ने कहा मेरा ये जी चाहता है कि मैं हर वक्त रोजे के साथ रहूं। जब बारी आई सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और आपसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर तू बता तू क्या चाहता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जवाब दिया वो हमारे लिए मशाले राह है। आपने फरमाया, अर्ज की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं तो ये चाहता हूं कि आपका बद्दुहा वाला मुखड़ा हो, आपका बद्दुहा वाला चेहरा हो और मैं आपके चेहरे की ज़ियारत ही करता रहूं। और फिर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी एक मिसाल कायम कर दी कि जब हिजरत के वक्त आप चलते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको कंधों पे उठाया और गारे सौर में लेके चले। जब गारे सौर में पहुंचते हैं, गारे सौर की सफाई की, अपने कपड़ों को फाड़ फाड़ के सुराखों को बंद किया और फिर बैठ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाते हैं, प्यारे मदनी ताजदार तशरीफ लाते हैं और अबू बकर की गोद में सर रख के लेट जाते हैं। 3 दिन 3 रातें गारे सौर में क़याम रहा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारा वक्त अपने महबूब का चेहरा ही देखते रहे, अपने महबूब के चेहरे को तकते रहे। वो किसी ने कहा ना कि मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मैनू लाख करोड़ा हज्जा हो। आज सिद्दीक अकबर से पूछो, सिद्दीक तेरे कितने हज हुए, तूने कितने हज किए। और दूसरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का आलम यह है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से निकलने लगते हैं, अपने घर से चलकर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में पहुंचते हैं तो देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले से तैयार होकर खड़े हैं। फरमाया, अबू बकर तुम्हें किसने बताया था कि अभी हिजरत का हुक्म आ गया है, हमने अभी चलना है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से आपने ये फरमाया है कि जब हिजरत का हुक्म आएगा हम हिजरत करेंगे, उस वक़्त से लेकर अब तक अबू बकर बिस्तर के करीब नहीं गया। सारी रात इस इंतजार में खड़ा गुजार देता है कि पता नहीं कब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ जाए। और फिर जब गार में पहुंचते हैं, सारे जो खुफिया मामला थे वो खानदान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द थे कि खुद सैयदना सिद्दीक़ अकबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गार में तशरीफ फरमा थे और आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अबी बकर वो सारा दिन मक्कातुल मुकर्रमा में रहते, काफिरों से खबरें मालूम करते,
रात के वक्त आके गारे सौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोशे गुजार करते। और दूसरे नंबर पर आमिर बिन फहीरा आपके गुलाम थे, वो बकरियां लेके आते ताकि हजरत अब्दुल्ला के कदमों के निशान देखकर काफर ना पहुंच जाएं, और ऊपर ऊपर बकरियों को लेके चलते, और इस तरह हजरत अब्दुल्ला के कदमों के निशान मिट जाते। और दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध का इंतजाम इस तरह करते कि रेवड़ लेके आ जाते और दूध दो के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाया करते। और तीसरा, हजरत अस्मा बिन्ते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप खाना लेके आती घर से और छुप छुपा के गारे सौर में पहुंचती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खाना पेश करती। और इस तरह यानी जितने खुफिया मामला थे सारे के सारे खानदान सिद्दीकी के सुपुर्द थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यार ने प्यारे मदनी ताजदार के साथ मोहब्बत का हक अदा कर दिया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम भी ऐसा दिया कि आप इस्लाम लाने में भी सानी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अबू बकर सानी थे। जब गार में गए तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर सानी थे। और जब आप मज़ार में गए तो मज़ार में भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह के सानी हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि परवाने को चिराग, बुलबुल को फूल बस। परवाने के लिए चिराग, बुलबुल को फूल बस, और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस।